इकोनॉमिक कॉरिडोर में जो फर्क है, यानी चीन के बीआरआई में और हमारे इकोनॉमिक कॉरिडोर में बुनियादी फर्क क्या है, वो आपको बताती हूं। शुरुआत चीन की तरफ से हुई। कब हुआ? 2013 में। इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत कब हुई? 2023 में। उसके बाद आप आगे बढ़िए, किसने शुरुआत की? सिर्फ चीन ने बीआरआई की शुरुआत की, लेकिन इकोनॉमिक कॉरिडोर में साझेदारी किस किस की है? भारत की, संयुक्त अरब अमीरात की, सऊदी अरब की, यूरोपीय संघ की, फ्रांस की, इटली की, जर्मनी की, अमेरिका की। अब बताइए मकसद क्या है इसका? बीआरआई की अगर बात करूं तो व्यापार के साथ ताकतवर देशों को घेरने की कोशिश है इसका मकसद, चीन का। लेकिन हमारा मकसद क्या है? बहुपक्षीय व्यापार और डायरेक्ट कनेक्टिविटी। नीयत बहुत मायने रखती है ना, वो नीयत इसमें दिख रही है। और पारदर्शिता, पूरी तरह से पारदर्शी है हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर। लेकिन बीआरआई की अगर बात करें, कुछ नहीं पता है, सिर्फ मकड़जाल की तरह फैला हुआ है। कनेक्टिविटी क्या है? ये जो बीआरआई है चीन का, उसकी कनेक्टिविटी है एशिया, अफ्रीका और यूरोप। और इकोनॉमिक कॉरिडोर की भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप। दुनिया की राय क्या है इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स पर? बीआरआई के लिए ना क्वालिटी है ना ही टिकाऊ है। इकोनॉमिक कॉरिडोर जो हिंदुस्तान की तरफ से जग के सामने रखा गया है, हाई क्वालिटी टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर, कस्में खाई जा रही हैं। फायदा और नुकसान भी तो जान लीजिए। गरीब देश बीआरआई के चंगुल में फंस गए हैं। जमीनें हड़प ली है चीन ने, इतना पैसा दिया है, इतना पैसा दिया है कि वो लौटाने में असक्षम, और जमीनों पर कब्जा। लेकिन यहां क्या हुआ है इकोनॉमिक कॉरिडोर में? यहां पर गरीब देशों का बहुत बहुत ख्याल रखा गया है। अगर कानूनी और नैतिक पहलू को आप देखेंगे, कोई कानून लागू होता ही नहीं है चीन के मसले पर। लेकिन यहां तमाम अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन होगा। संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की अगर मैं बात करूं तो यहां तो ये दोनों शब्द क्या होते हैं, मुझे लगता है चीन ने इस पर कभी गौर ही नहीं किया होगा। लेकिन इकोनॉमिक कॉरिडोर में सभी देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान सर आंखों पर है। ये समझौता कितना बड़ा और अहम है, इसके लिए मैं आपको यूरोपियन यूनियन की नेता उर्सुला वॉन डेर लेयन के तरफ से जो खुशी जाहिर की गई है, उसके जरिए समझाना चाहती हूं। दरअसल भारत, अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक इंफ्रास्ट्रक्चर डील पर काफी वक्त से चर्चा हो रही थी। इसमें इन तीनों देशों के अलावा यूरोप और पश्चिमी एशिया के कुछ और देशों को भी फायदा दिखा। आज जो समझौता हुआ है उससे तो रेल और शिप कनेक्टिविटी से खाड़ी और एशियाई देशों के बीच व्यापार तेज हो जाएगा। इस लिहाज से G20 की यह मीटिंग बहुत सफल मानी जा रही है, क्योंकि यहीं पर राष्ट्रपति जो बाइडेन, पीएम मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच इसकी सहमति बनी और घोषणा हुई। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के बनने से शिपिंग टाइम, लागत, डीजल का उपयोग कम हो जाएगा। इससे जुड़े देशों के बीच व्यापार तेज हो जाएगा और सस्ता भी हो जाएगा। हमने ये बात कल ही आपको बता दी थी। दरअसल भारत और अमेरिका के मजबूत होते रिश्तों से चीन तो परेशान होगा, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन ही चीन के व्यापार की रीढ़ है। इंडो पैसिफिक रीजन से ही चीन का 76% व्यापार होता है, और इस क्षेत्र में भारत अमेरिका की मजबूत साझेदारी चीन की सप्लाई लाइन को कभी भी काट देगी। यही वजह है कि G20 मीटिंग की कामयाबी और इस डील से चीन बहुत परेशान है। चीन को पीएम मोदी की कूटनीति और दुनिया के व्यापार में भारत की ऊंची छलांग लगाने वाली इस डील का यकीन पहले से था, और इसीलिए चीन इतने अहम समिट में अपने प्रेसिडेंट को, अपने सबसे ताकतवर शख्स को नहीं भेजता है। शी जिनपिंग नहीं आते हैं, प्रधानमंत्री को भेजते हैं चीन के। और अब जो लगातार G20 अपनी सक्सेस के परचम और पताका लहरा रहा है, उसका एक और पायदान आपको बताना जरूरी है। ये जो पायदान है वो ये बताता है कि वसुधैव कुटुंबकम में भारत को सिर्फ कहने में ही नहीं, करने में भी पूरा यकीन है। आज जब अफ्रीकी संघ को
बाकायदा ये कहकर शामिल किया गया कि हम यकीन रखते हैं समानता में, समावेशी हमारा डिसीजन है, और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। ग्लोबल साउथ, सबसे आसान चीज होती है सवाल उठाना, लेकिन समाधान ढूंढना सबसे मुश्किल होता है। भारत सिर्फ समाधान की तरफ केंद्रित है, और इसीलिए आज भारत ने दुनिया को दिखाया कि हम उनकी आवाज भी बनते हैं जिनकी तरफ कोई नहीं देखता है या देखना चाहता है। इसीलिए दुनिया में नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने के साथ साथ इस बात का भी जिक्र हो रहा है कि कैसे वो तमाम मुल्क जो ग्लोबल साउथ कहलाते हैं अब मजबूत मंचों पर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। हम हर देश तक विकास पहुंचाना चाहते हैं और उस देश के विकास की रफ्तार में भागीदारी चाहते हैं, ताकि हम भी उसी रफ्तार से विकास कर सकें। और आज जब मेहमानों को डिनर डिप्लोमेसी के जरिए, हमारी संस्कृति के जरिए उनका दिल जीतने की कोशिश हो, तो क्यों ना जिक्र हो उस आहार का भी हो, उस खान पान का भी हो जिसके लिए बहुत मेहनत हुई है इस बार G20 में।